हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने कुछ एडेप्टेशंस को डिस्कस किया था, कुछ और एनिमल्स के अंदर एडेप्टेशंस या जो फीचर्स हैं, ठीक है, सर्वाइवल के लिए जिन्हें बोलते हैं हम बेटा एडेप्टेशंस, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर किस टाइप के एनिमल्स देखने को मिलते हैं और क्या एडेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हमने डिफरेंट हैबिटेट में मिलने वाले जो एनिमल्स हैं उनके एडेप्टेशंस को डिस्कस कर लिया है। हमने माउंटेन रीजन के एडेप्टेशंस को, हमने पॉन्ड और लेक, ठीक है, ओशियन के अंदर क्या एडेप्टेशंस होते हैं प्लांट और एनिमल्स के अंदर, ठीक है, डेजर्ट एनिमल डेजर्ट प्लांट के अंदर क्या एडेप्टेशंस होते हैं, तो ये सारा पार्ट कवर कर लिया है। फॉरेस्ट के अंदर क्या होते हैं, एक बार एक और देख लेते हैं बेटा टॉपिक हम कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या एडेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और है, डिफरेंट एनिमल्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, सच एज फर्स्ट बेटा रेड आइड फ्रॉग, ठीक है, वेट, ठीक है बेटा, रेड आइड फ्रॉग। अब ये रेड आइड फ्रॉग जो होता है इसके अंदर क्या एडेप्टेशंस होते हैं, है ना। तो लिखते हैं बेटा, दे हैव स्टिकी फीट, ठीक है, इनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टिकी। सो दे कैन climb up the tree easily. They have sticky feet, so they can climb up the tree easily. ठीक है बेटा, ये जो रेड आइड फ्रॉग होते हैं, इन रेड आइड फ्रॉग के अंदर क्या एडेप्टेशंस होते हैं, इनके पास में स्टिकी फीट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, और स्टिकी फीट होने की वजह से ये जंप कर सकते हैं, और जंप करके जितनी भी वीक ब्रांचेस होती है बेटा, है ना, प्लांट की, उनसे दूसरे प्लांट तक या फिर दूसरे ट्रीज तक जंप करके और उसको अपने फीट के थ्रू होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बेटा रेड आइड फ्रॉग। इसकी आईज जो होती है वो रेड कलर की होती है। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या एडेप्टेशंस होता है, तो हमने ये देख लिया। हमें ऐसे ही कुछ एनिमल्स के एडेप्टेशन देखने हैं, है ना, जो कि आपके चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं हम। लिखते हैं बेटा, मॉन्कीज के अंदर क्या एडेप्टेशंस होते हैं। मॉन्कीज भी देखने को मिलते हैं बेटा, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां पे मॉन्कीज देखने को मिलते हैं। मॉन्कीज के अंदर क्या एडेप्टेशंस होते हैं, तो दे हैव long tail so that it can hold the branches of the trees, ठीक है। They have long tail, so it can hold the branches of the tree.
तो बेटा जो मंकी होता है, मंकी के अंदर क्या एडेप्टेशंस होते हैं, इसको हम बी लिख लेते हैं। हमने फर्स्ट लिखा है रेड आइड फ्रॉग, बी लिख लेते हैं बेटा। मंकीज, तो मंकीज के अंदर लॉन्ग टेल होती है, साथ ही साथ मस्कुलर फीट होते हैं, तो इसी की वजह से ये एक ब्रांचेस से दूसरी ब्रांचेस पे जा सकते हैं, है ना, और साथ ही साथ में ब्रांचेस को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक और एडेप्टेशन लिखते हैं हम, क्लियर, जो कि है टॉकन बर्ड। एक और एनिमल है, बर्ड है बेटा एक, ठीक है, इसके अंदर क्या एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं, तो बेटा टॉकन बर्ड हैज अ लॉन्ग beak so that it can reach the weaker branches on the trees for food। ठीक है, टॉकन बर्ड हैज अ लॉन्ग बीक सो दैट इट कैन रीच द वीकर ब्रांचेस ऑन द ट्रीज फॉर फूड। तो बेटा मंकीज और टॉकन बर्ड के अंदर क्या एडेप्टेशंस होते हैं, मंकीज के अंदर लॉन्ग टेल प्रेजेंट होती है बेटा, और लॉन्ग टेल की वजह से ये जो है जो जितने भी प्लांट की ब्रांचेस है उसके ऊपर लटक सकते हैं बेटा, और साथ ही साथ उनको होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, जंप कर सकते हैं, इनके जो फीट होते हैं वो काफी मस्कुलर होते हैं बेटा। ठीक है, टॉकन बर्ड, जो टॉकन बर्ड होता है बेटा, ये इसकी बीक काफी लंबी होती है, तो बीक लंबी होने की वजह से जिन पेड़ों की बेटा जो ब्रांचेस है काफी वीक होती है ना, उन जगह से भी ये फूड को इजीली क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। ठीक है, उनको फूड मिल सकता है। ठीक है, तो टॉकन बर्ड अपनी बीक से वीक ब्रांचेस पे जो लगे होते हैं बेटा फूड, उनको ले सकते हैं। तो ये दो एनिमल्स और देखे हमने कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हम देख रहे हैं कौन कौन से एनिमल्स है, किस तरह के एडेप्टेशंस हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट पार्ट चल रहा है बेटा इस चैप्टर का, तो हम जो एनिमल्स हैं, है ना, वो देख लेते हैं एक बार। तो हमने फर्स्ट देखा है रेड आइड फ्रॉग, जिसमें स्टिकी पैड्स होते हैं बेटा फीट के नीचे, और जिसकी वजह से वो स्टिक कर सकते हैं, किसी भी ब्रांचेस को होल्ड कर सकते हैं। मंकीज के अंदर क्या एडेप्टेशंस होते हैं, लॉन्ग टेल होती है, और साथ ही साथ टॉकन बर्ड की बीक जो है, चोंच जो होती है बेटा बहुत लंबी होती है, जिसकी वजह से जिन ब्रांचेस पे बेटा बहुत वीक ब्रांचेस होती है जहां पर फूड लगा हुआ या फ्रूट है, तो वहां से उसको कैच कर सकते हैं ये बर्ड। ठीक है, तो इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना, लॉन्ग बीक। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं बेटा हम नेक्स्ट डी लिखते हैं बेटा।
लॉयन एंड टाइगर। ठीक है, लॉयन और टाइगर्स भी जो है वो देखने को मिलते हैं हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो इनमें क्या एडेप्टेशंस होते हैं बेटा, है ना, दे हैव थिक स्किन। ठीक है, इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है बेटा, स्किन जो होती है इनकी काफी थिक होती है, काफी मोटी होती है। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं बेटा नेक्स्ट, दे हैव शार्प आईसाइट। इनकी जो आईसाइट होती है बेटा, देखने की जो कैपेसिटी होती है, एबिलिटी जो होती है, काफी ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए ये क्या कर सकते हैं, अपने प्रे को देख सकते हैं। और साथ ही साथ में सेंसिटिव हियरिंग, इनकी जो हियरिंग कैपेसिटी होती है वो भी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर, मस्क्यूलर बॉडी होती है बेटा इनकी, है ना, जो इन एनिमल्स की बॉडी होती है वो कैसी होती है, मस्क्यूलर बॉडी होती है। इसकी वजह से ये अपने किसी भी प्रे को पकड़ सकते हैं बेटा, कैच कर सकते हैं। तो क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं टाइगर और लायंस के अंदर, दे हैव थिक स्किन, है ना, आई साइट बहुत अच्छी होती है इनकी, स्किन काफी मोटी होती है, इनका कलर जो होता है वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मैच कर सकता है। इनकी जो हियरिंग की सेंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। साथ ही साथ इनकी बॉडी जो होती है वो मस्कुलर होती है। ठीक है, मस्कुलर बॉडी की वजह से ये अपने प्रे को इजीली कैच कर सकते हैं, ठीक है, मार सकते हैं। तो ये भी कुछ एनिमल्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं, जैसे लॉयन और टाइगर, है ना, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको रफ करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। वेट, ठीक है, ई लिखते हैं बेटा, लॉयन टेल्ड मकाका। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं बेटा बियर्ड ऐप। ठीक है, लॉयन टेल्ड मकाका या फिर बियर्ड ऐप। ये मॉन्की होता है बेटा एक। दे जनरली लिव्स ऑन ट्रीज because it can find its food easily। ठीक है बेटा, ये कहाँ पर रहते हैं, ये पेड़ों पर रहते हैं और अपने फूड को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, they also have silver white man that starts from its head to its cheek। ठीक है, तो लॉयन टेल्ड मकाका जो होता है बेटा, ये एक बंदर है, ठीक है, एक मंकी है। और ये मंकी जो होता है ट्रीज पे रहता है। दे जनरली लिव्स ऑन ट्रीज बिकॉज इट कैन फाइंड इन
इट कैन फाइंड इट्स फूड इजीली। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर ये जो मंकीज होते हैं ये पेड़ों पे रहते हैं और पेड़ों पे रह के इनको इजीली अपना फूड मिल जाता है बेटा। दे ऑल्सो हैव सिल्वर वाइट मैन, इनकी जो हेड है, हेड से लेके चीक तक सिल्वर वाइट कलर की दाढ़ी होती है बेटा, है ना, बियर्ड की तरह जो होते हैं बाल होते हैं जैसे लॉयन में होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं लॉयन टेल्ड मकाका। ठीक है, क्योंकि इनकी जो मैन होती है बेटा वो किसकी तरह होती है, लॉयन की तरह, लॉयन की तरह इसके बाल होते हैं मुंह पर। ठीक है, तो काफी सारे एनिमल्स को ये डराने में भी हेल्प करते हैं, है ना। तो ये होते हैं बेटा लॉयन टेल्ड मकाका। तो इसका भी एक अडेप्टेशन छोटा सा जो हमें पता होना चाहिए कि इसमें सिल्वर वाइट मैन प्रेजेंट होती है बेटा, है ना, जिसकी वजह से दूसरे अपने एनिमल्स को डराते हैं बेटा, लॉयन की तरह दिखते हैं इसलिए, है ना। दे जनरली लिव्स ऑन ट्रीज, ट्रीज पे रहते हैं बेटा, इनकी टेल होती है ना, ये जो है एक ट्री से दूसरे ट्री तक जंप कर सकते हैं, उनको होल्ड कर सकते हैं उनकी ब्रांचेस को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है बेटा, अभी तक जो हमने एनिमल्स देखे हैं वो कौन कौन से देखे हैं? तो हमने सबसे पहले देखा है रेड आइड फ्रॉग। तो फ्रॉग की आईज जो है वो रेड होती हैं और साथ ही साथ स्टिकी पैड्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ये एक ट्री से दूसरी ट्री तक जंप कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में हमने देखा कि लॉयन टेल्ड मकाका कैसे होते हैं बेटा, ये ऐप होते हैं, बंदर होते हैं ये, और इनके अंदर सिल्वर वाइट मेन प्रेजेंट होती है जो कि हेड से चीक तक प्रेजेंट होती है इसकी तरह, जिसकी वजह से ये लॉयन की तरह दिखते हैं, रिजेंबल करते हैं। ठीक है, तो दूसरे एनिमल्स को डराने में ये हेल्प करते हैं। हमने देखा कि लायन और जो टाइगर्स है वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में नेक्स्ट लिखते हैं बेटा हम एफ लिखते हैं बेटा हम एलिफेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताया बेटा दे आर लार्ज इन साइज, इनकी जो साइज होती है वो काफी ज्यादा लार्ज होती है। इट्स ट्रंक इज ह्यूज that gives nice sense of smell। ठीक है, इसकी जो इनमें जो बेटा ट्रंक होती है वो ट्रंक की वजह से ये जो है इनका स्मेल के सेंसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। They generally eat bark of the trees। ठीक है, ये जो एनिमल्स है बेटा, ये जो एलिफेंट है ये क्या खाते हैं? तो ये ट्रीज की बार्क को खाते हैं बेटा। बार्क को छीलने के लिए इनके पास में टस्क प्रेजेंट होते हैं, टस्क या जो इनके टीथ होते हैं बड़े वाले, जिनकी वजह से ये बार्क को सेपरेट कर सकते हैं ट्रीज से। तो पहले आप इन दोनों को पॉइंट को लिख लीजिए, इन तीनों पॉइंट को, फिर हम आगे लिखते हैं।
ठीक है, आगे लिखते हैं हम और कुछ पॉइंट। They have large ears, इनके जो ears होते हैं वो काफी ज़्यादा लार्ज होते हैं बेटा। They have long teeth और tusks allow to clear the bark of the tree। ठीक है, इसके बाद लिख लेते हैं बेटा एक और पॉइंट। They have nice sense of hearing। ठीक है, तो जो एलिफेंट है ये साइज में ज़्यादा होते हैं बेटा, इनके ईयर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, जिसकी वजह से अपनी बॉडी का टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं। दे हैव लॉन्ग टीथ, है ना, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, टस्क। इनके लॉन्ग टीथ होते हैं या फिर क्या बोलते हैं उनको, टस्क। ठीक है, जो दो देखने को मिलते हैं आपको। और ये जो टीथ होते हैं या फिर जो टस्क होते हैं, इनसे ये किसी भी ट्री की ब्रांच को अलग, किसी भी ट्री की जो बार्क है उसको सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और ये बार्क को खाते हैं बेटा। साथ ही साथ में इनके जो ईयर मसल्स होती हैं, कान जो होते हैं बेटा बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनकी हियरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। तो ये कुछ एडेप्टेशंस देखे बेटा हमने। सबसे पहले हमने रेड आइड फ्रॉग देखा। रेड आइड फ्रॉग के अंदर क्या एडेप्टेशन होते हैं, स्टिकी पैड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा कि लॉयन और टाइगर्स में क्या एडेप्टेशंस होते हैं, लॉयन टेल्ड मकाका के अंदर क्या एडेप्टेशंस होते हैं। ठीक है, और मंकीज के अंदर क्या एडेप्टेशंस होते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा कि एलिफेंट के अंदर क्या एडेप्टेशंस होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर मेनली हमें एडेप्टेशंस देखने, क्या क्या एडेप्टेशंस है किन किन एनिमल्स के अंदर। तो हमने सारा एडेप्टेशन वाला पार्ट कवर कर लिया है। इन पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, आपने लिख लिया होगा। तो ये चैप्टर का पार्ट जो था जितना भी है वो हम सारा कवर कर चुके हैं। हमने सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, कुछ हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ टर्मिनोलॉजी को समझा, जैसे वेदर का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा कि वेदर के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि डिफाइन कर सकते हैं वेदर को। तो हमने वो सारे एलिमेंट्स देखे, और उन एलिमेंट्स को हम किन के थ्रू मेजर कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर को किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं, रेनफॉल को, ठीक है, या फिर ह्यूमिडिटी को कैसे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया बेटा एडेप्टेशंस। ठीक है, एडेप्टेशंस होते क्या है बेटा, एडेप्टेशंस। तो एडेप्टेशंस ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर ही चेंजेस हो तो उसे ही हम एडेप्टेशंस कहेंगे। तो एडेप्टेशंस अलग अलग तरह के होते हैं। स्ट्रक्चर में भी एडेप्टेशंस हो सकते हैं, ठीक है, बिहेवियर में भी एडेप्टेशंस हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। फिजियोलॉजी में भी चेंजेस हो सकते हैं और फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। हमारे स्ट्रक्चर में भी चेंजेस हो सकते हैं एनिमल्स के, या फिर उनके बिहेवियर में भी चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बिहेवियरल चेंजेस का एक हम एग्जांपल समझ लेते हैं बेटा। जैसे कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को देख के, अपने जो बेटा प्रीडेटर्स होते हैं उनको देख के ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो मर गए हो।
ठीक है, तो ये उनका बिहेवियरल एडेप्टेशंस कहलाता है, ठीक है। लेकिन कुछ एडेप्टेशंस ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ एडेप्टेशंस हैं, है ना, जैसे बहुत सारे एनिमल्स है उनके अंदर भी एडेप्टेशंस होते हैं बेटा। स्नेक के लिम्स नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं, तो वो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है, ठीक है, इसकी वजह से उनको रेंगने में हेल्प मिलती है, उनके लिम्स नहीं होते इस वजह से। तो स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल अलग अलग टाइप के एडेप्टेशंस होते हैं। अब एडेप्टेशंस के पर्पस अलग अलग हो सकते हैं। कुछ एडेप्टेशंस प्रेडेटर से बचने के लिए होते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, जैसे हमने पोलर बियर में देखा था कि पोलर बियर का व्हाइट कलर जो है उसको प्रेडेटर से बचाता है, ठीक है, उसको हाइड करता है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बेटा कि जो गिरगिट होता है, गिरगिट, ठीक है, उसका हमने देखा होगा कलर चेंज होता है। तो कलर चेंज होता है तो किसकी वजह से? क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस प्रेजेंट है बेटा, ठीक है, तो वो भी क्या है? एडेप्टेशन, अपने प्रीडेटर से बचने के लिए कुछ एडेप्टेशन से। कुछ ऐसे भी एडेप्टेशन होते हैं जो कि फूड के लिए होते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि टॉकन बर्ड के अंदर क्या एडेप्टेशन होते हैं, टॉकन बर्ड की बीक लंबी होती है, ठीक है, तो ऐसे ही कुछ एडेप्टेशंस होते हैं जो कि फूड के लिए भी हो सकते हैं। तो पर्पस अलग अलग हो सकते हैं एडेप्टेशंस के, लेकिन एडेप्टेशंस का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि बस स्ट्रक्चर में चेंजेस हो, बॉडी के अंदर चेंजेस हो, है ना, बिहेवियर में भी चेंजेस हो सकते हैं और अलग अलग पर्पस के लिए हो सकते हैं। हमने काफी सारे एनिमल्स के अंदर एडेप्टेशंस देखे और किन किन पर्पस के लिए हो सकते हैं, तो सारे हमने पर्पस भी डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर? तो हमने ये सारा पार्ट कवर कर लिया। एलिफेंट के अंदर क्या एडेप्टेशंस होते हैं, मंकी के अंदर क्या एडेप्टेशंस होते हैं, ठीक है, टॉकन बर्ड के अंदर क्या एडेप्टेशंस होते हैं, लायन और टाइगर्स के अंदर क्या एडेप्टेशंस होते हैं, रेड आइड फ्रॉग के अंदर क्या एडेप्टेशंस होते हैं। क्लियर? इसी मकाका मोंकी के अंदर क्या एडेप्टेशन होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमने एडेप्टेशंस वाले पार्ट कवर कर लिए। आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश हो गया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।